एक खूबसूरत और घने जंगल में टोनी नाम की एक बहुत ही मेहनती और होशियार चिड़िया रहती थी। टोनी को तरह तरह के खास व्यंजन बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके हाथ के बने स्टीम्ड और फ्राइड मोमोज तो पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान और बारिश हुई, जिसकी वजह से टोनी का घर तूफान में उड़ गया और साथ ही मोमोज बनाने का सारा सामान भी उसी घर के साथ उड़ गया। अब टोनी के पास ना तो घर था और ना ही मोमोज बनाने का सामान। टोनी बहुत परेशान थी। तभी उसको याद आया कि उसने कुछ पैसे एक पोटली में रखे हैं, जो उसके घर के पीछे पैडी डीएच था, उसके नीचे दबे हुए हैं। टोनी ने उस पोटली को निकल जिसमें पैसे थे। टोनी ने सोचना, इन पैसों से मोमोज बनाने का सामान तो आ ही जाएगा। क्यों ना बाजार से मोमोज बनाने का सामान लेकर मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूं। अगले दिन टोनी बाजार से मोमोज बनाने वाला सामान ले आई और फिर से मोमोज बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होने लगी। बारिश के मौसम में टोनी ने सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसा छोटा सा घर बनाऊं जो देखने में बिल्कुल एक बड़े मोमो जैसा लगे, और वहीं से मैं जंगल के सभी जानवरों को गर्मा गर्म मोमोज बेचूं। टोनी ने अपनी मेहनत से बांस, ताजे पत्तों और साफ सुथरी चीजों का इस्तेमाल करके एक सुंदर, गोल और मोमो के आकार की दुकान तैयार की। उसने उसका नाम रखा टोनी का मोमोज का घर। टोनी केवल स्वादिष्ट मोमोज ही नहीं बनाती थी, बल्कि वह 2 तरह की खास मुफ्त चटनियां भी देती थी। तीखी लाल मिर्च की चटनी, जो साहसी और चटपटा पसंद करने वाले जानवरों के लिए थी। मीठी खट्टी मीठी चटनी, जो छोटे बच्चों और शांत जानवरों के लिए थी। जैसे ही टोनी ने भाप उड़ते हुए मोमोज बनाना शुरू किया, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। मोमोज की खुशबू सूंघकर सबसे पहले कालू कौवा उड़ता हुआ आया। वाह टोनी, ये कैसी अद्भुत खुशबू है। मुझे भी 2 प्लेट मोमोज दो। टोनी, अभी लीजिए कालू भैया, बिल्कुल ताजे और गर्मा गर्म। कालू ने जैसे ही पहला मोमो खाया, वह खुशी से कांव कांव करने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। मिट्ठू तोता, गौरी चिट्ठिया, भूरा कबूतर और यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर खान भी टोनी के मोमोज के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। टोनी दिन रात ईमानदारी से काम करती और सबको प्यार से मोमोज खिलाती। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी। टोनी की सफलता देखकर कालिया चील उससे जलने लगा। उसने सोचा, अगर मैं टोनी का यह मोमोज का घर तोड़ दूं या उसकी चटनी में ज्यादा नमक मिला दूं, तो सब मेरे पास आने लगेंगे। एक शाम जब टोनी जंगल से सब्जियां लेने गई थी, कालिया चुपके से टोनी के मोमोज के घर में घुस गया। उसने मोमोज की लाल चटनी में ढेर सारा नमक और कड़वी मिर्च मिला दी, ताकि ग्राहक टोनी से नाराज हो जाए। अगले दिन जब कालू कौवा और गोरी चिट्ठिया मोमोज खाने आए, तो टोनी ने हमेशा की तरह चटनी परोसने से पहले खुद उसे चखकर देखा। टोनी एक जिम्मेदार शेफ थी। वह अपने ग्राहकों को खाना परोसने से पहले हमेशा स्वाद और क्वालिटी जांचती थी। जैसे ही उसने चटनी चखी, उसे समझ आ गया कि किसी ने इसमें गड़बड़ की है। तभी टोनी को दुकान के कोने में कालिया चील का एक पंख गिरा हुआ मिला। टोनी सब समझ गई। टोनी ने तुरंत एक नया और पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट चटनी का बैच तैयार किया। इसके बाद उसने कालिया चील को सबक सिखाने के लिए उस खराब चटनी को एक बड़े बाउल में अलग रख दिया। जब कालिया चील यह देखने आया कि टोनी के ग्राहक गुस्सा हो रहे हैं या नहीं, तो टोनी ने मुस्कुराकर कहा, आओ कालिया भैया, आज तुम्हारे लिए खास मुफ्त मोमोज बनाए हैं। जैसे ही कालिया ने वह कड़वी और अत्यधिक तीखी चटनी वाला मोमो खाया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसकी जीभ जलने लगी। उई माँ, मिर्ची, पानी, पानी। वो दूसरों के काम में रुकावट डालने का नतीजा ऐसा ही होता है। कालिया कालिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने टोनी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा। कहानी से सीख, मेहनत और ईमानदारी। अपनी मेहनत और हुनर से बनाई गई पहचान को कोई छीन नहीं सकता। सावधानी, अपने काम में हमेशा गुणवत्ता और सावधानी रखनी चाहिए, जिससे दूसरों की चालाकी भी नाकाम हो जाती है।